अरे मम्मी कोई चाय वाय देगा कि नहीं, अब इसके लिए लेट हो रहा है। ये बहू कहाँ रह गई, अभी तो से चाय नाश्ता नहीं दी। ये देखो अभी महारानी सो के उठ रही है, जाके चाय नाश्ता क्यों नहीं देती उसे, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सुनाई नहीं दे रहा क्या? मम्मी आप अभी सो के उठ रही है क्या? हाँ बेटा, थोड़ी आंख लग गई थी। मम्मी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अभी तक कुछ खाने को नहीं मिला। नैना कहाँ है? अंदर में है बेटा, चाय नाश्ता से लेकर बैठी है। अरे मम्मी मम्मी बचाओ। मम्मी आपने बताया नहीं, उस बुरी औरत के अंदर बुरी आत्मा घुस गई है। बहू कहाँ है? यही एब्रो बनवाना था, वो शादी में जाना है ना। चाची जाइए, अंदर है। क्या हुआ खुशी, इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? क्या अर्जेंट में? कहा था ना मैंने अपने पापा मम्मी से शादी की बात कर लेना, किया कि नहीं अभी तक? बेबी कर लूंगा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? गुस्सा नहीं हो रही हूँ, पापा ने मेरे लिए लड़का ढूंढा है, आज आ रही मुझे देखने। अब रहने तो तुम पूछने के लिए जा रही हूँ मैं। खुशी एक मिनट में बात तो सुनो। क्या हुआ राज के बाबू? कहाँ गया साला टोकला, आज मुझसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरे राज के बाबू ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शकुंतला आज फिर मास्टर जी की बेटी को रोक के रास्ते में नंबर दे रहा था। क्या करेंगे देवर जी, उसने तो पूरे समाज में नाक कटाने का ठेका ले लिया है। पापा जी इतना नहीं, देवा जी हमेशा पसंद से फोन में बात करते रहते हैं। आने दे साले को आज। अच्छा हुआ सब लोग एक साथ में ही हो। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। क्या कहना चाहते हैं देवर जी? बाबूजी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अच्छा। उससे शादी भी करना चाहता हूँ। हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण। नैना तेरे कुछ खाती पार्टी क्यों हो जाती है? हाथ दे तो अपना। ये तो प्रेग्नेंट है। हरामखोर, किससे मुँह काला करा के आई है? मम्मी मेरे कॉलेज का दोस्त है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कल वही प्यार करती थी तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? चल फोन लगा उसके पास। बेटा दादी माँ के भरोसे मत बैठ, लेकिन हॉस्पिटल बहू का दर्द बढ़ते जा रहा है। ठीक है मम्मी रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ ले चलने के लिए। हाँ बोलो। राज संगम मंदिर पास जाओ, बहुत जरूरी काम है। ठीक है आ रहा हूँ। मम्मी गाड़ी का इंतजाम हो गया है, मैं लेकर आ रहा हूँ। ये क्या है नैना? कोई सवाल जवाब नहीं, चुका बढ़िया पंडित जी मत रोइए। मम्मी जी को गाड़ी लाने गए कि पूरा हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं। भाई ये सब क्या है बेटा? चौकिया मत, इससे मेरी बेटी की शादी हो गई है। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को अपने पैर की चंगुल फंसाकर प्रेग्नेंट कर दिया है। हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण। मैं कमरिया धीरे 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 धीरे। शकुंतला चल जल्दी से, कथा खत्म हो जाएगी तब चलेगी क्या? बहू मैं उर्मिला काकी के यहाँ जा रही हूँ, तुमसे ऊपर मत जाना, बेवड़ा का कोई भरोसा नहीं है। हाँ ठीक है मम्मी जी, हमें क्या जरूरत है उन बेवड़ों के पास जाने की? करनी है, हम बात नहीं करेंगे। रानी जी कितना पी लिया है, बेवड़ों ने 2 घंटे से चिल्लाई जा रहे हैं। कोई लड़की वड़की तो लेकर नहीं आए हैं। हाँ दिन लोग तो वही ना बेचारी धज्जियां उड़ा दे रहे होंगे। दीदी चलो देखे तो क्या कर रहे हैं, एक लड़की की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं, मैं शराब। अरे भाभी जी वहाँ से क्या देख रही हैं? आइए आ सके लिए पूरा दिल खाली पड़ा है। बहू कहाँ गई है तीनों? चल यहाँ से। हे बुढ़िया छोड़, कितना मजा आ रहा है लड़के साथ डांस कर रहे हुए। हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या कर रही हो नैना? राशन का डिब्बा क्यों फेंक रही हो हमारे ऊपर? तो क्या कर रहे थे? कह रहे राशन खत्म हो गए, लेकिन नहीं लाए तो क्या इस डिब्बे का चाट डालूंगी? नहीं बहू वही जा रहे थे, देख परचूर जी बना लिया है, जल्दी से झोला लेकर आ। कितना हुआ भगवती भैया? हो गया 2525 रुपया। भगवती भैया ये सबका इतना सारा सामान किस लिए ले जा रही है? अरे शकुंतला आज उसके पोते की बार हुई है, सबको खाना खिला रही है। सब लोग जा रहे हैं सबका क्या खाना खाने। अगर तूने उस दिन सबका से माफी मांग लिया होता तो आज हम भी वहाँ बैठ के गर्मा गर्म पूरी पनीर की सब्जी काला जाम खा रहे होते। मम्मी तो क्या हुआ, आज चलकर पैर पकड़ के माफी मांग लेता हूँ, तब तो माफ करेंगी।
जा जल्दी से मांग अभी, यहाँ खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा। चाची माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब कभी नहीं आपकी बेटी को गलत नजर से देखूंगा। अरे उठ जा बेटा, इतनी कठोर दिल की नहीं है, माफ कर दिया है। चलिए पर खा ले, नहीं तो तेरे चाची बुरा मान जाएंगे। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। अरे आज हक होगा कि नहीं? ये बाजार जाने के लिए बहुत 1 घंटे से लैट्रिन में घुस के बैठा है। देवरानी जी चलिए, मम्मी जी जा रही हैं। चलो मम्मी, पेट साफ हो गया। रुकिए मम्मी जी, हम भी चल रहे हैं। तुम दोनों क्या करने जा रही हो? मम्मी जी शॉपिंग करने जा रहे, काफी दिन हो गए नहीं गए। शॉपिंग करने जा रही है? दिया नहीं है तुम्हारे बाप ने 10-10 लाख दहेज, जो शॉपिंग कराऊंगी। नया साल आ रहा है, घर की हालत देखो, जिसे कबाड़ खाना लग रहा है। मेरे आने से पहले घर का कोना कोना साफ हो जाना चाहिए। हाँ और क्या अनु, हमारे कमरे में भी जितना सामान है सब गंदा हो गया है, उसे भी धो देना। मम्मी जी मैं नहीं पीस पाऊंगी सिलबट्टे पे, मिक्सी उठा के पता नहीं किसको दे आई है, नहीं तो मैं 2 मिनट में बन जाता। 1 महीने हो गए ले गए, अभी ये शकुंतला ने पहुंचाया नहीं। शकुंतला मेरा मिक्सर लाकर रख ली है, पहुंचाने का टाइम नहीं मिल रहा तुझे। अरे चाची जितना चिल्ला क्यों रही है, रखा है, चल के ले लीजिए। अनु इनका मिक्सर ला के दे दो। राज मैंने सबको धो दिया है, सूख रहा है अभी। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। फूफी जा रही हो क्या? हाँ बेटा जा रही हूँ, काफी दिन हो गए आए। क्या हुआ फूफी, बड़ी उदास लग रही हो। तो क्या करूँ बेटा, ऐसे रिश्तेदार है कि जाते समय फूटी कौड़ी भी नहीं रहती विदाई के नाम पर। उदास नहीं रहूंगी तो क्या नाचूंगी। क्या विदाई नहीं दिए हैं? फूफी आप 2 मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ इन सबका। मम्मी फूफी अपने घर जा रही है, आप सबने विदाई क्यों नहीं दी उनको? अरे तुम मुझसे क्यों चिल्ला रहे हैं? जाके वही महारानी से बोलो, मालकिन तो उसे ही बनाए हो ना। अरे बेटा रहने दे जाने के लिए, मैंने बोला तेरी फूफी जा रही है, विदाई दे, लेकिन जैसे नागिन पुकार रही है। मैंने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी तुमसे फूफी को विदाई देने के लिए कह रही थी, दिया कि नहीं? अब क्या करूं दीदी, वो जमाना नहीं रहा कि कुछ भी उठा के दे दो, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन आप चिंता मत करिए, राज गया अभी पिछवाड़े में डंडा कर देगा उसके, अभी देखना कैसे लाकर देती है। नमस्ते फूफी, जल्दी फिर आइएगा। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? इतनी देर से फोन बज रहा है, बैठी उठा नहीं पा रही थी। मम्मी आपने कहा था पढ़ते टाइम किसी और चीज पर ध्यान मत देना। हेलो मम्मी, मेरे साथ मौसी मौसा और उनकी बहू भी आ रही हैं। खाना वाना बना लेना, यहाँ नहीं बनाई है, बोली कि वहीं चल के खाएंगे। हे भगवान, एक एक मुसीबत आ जाती है सर पर। ठीक है रख, आ लेकर। बहू बहू, 1 घंटे से चिल्ला रहे, सुनाई नहीं देता तुम्हें? मम्मी जी वो थोड़ा मूड खराब हो गया था तो हेडफोन लगा के गाना सुन रही थी। ज्यादा गाना मत सुन, जाकर खाना बना, तेरी मौसी मौसा आ रहे हैं। और हाँ, सब्जी थोड़ा खुशबूदार बनाना। खुशबूदार? जी मम्मी जी। अनु ये खाना खाने पर मुंह में झाग क्यों बन रहा है? राज मम्मी जी ने खुशबूदार सब्जी बनाने के लिए कहा था, तो मैंने वो खुशबू वाला थोड़ा निरमा डाल दिया। हे प्रभु हे हरि। शकुंतला शकुंतला, क्या है ऐसे चिल्ला रही से? कर्जा वर्जा खाया है इनका? कर्जा मांगने नहीं आई हूँ, तेरा बेटा सरपंच की बेटी के साथ पकड़ा गया है, बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। हे भगवान, रुक, चल रही हूँ। कहाँ जा रही मम्मी जी? कहीं नहीं बहू, गाँव में कथा हो रही है ना, वही जा रही थी। हरामखोर, सदा शादी करा दूंगी सुधर जाएगा, लेकिन कुत्ते की धुन कभी सीधी होती ही नहीं है ना। बदतमीज अपाहिज कहेगा, तेरी इतनी हिम्मत मुझे किसकी है? मारो और मारो इस कुत्ते को। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण। सुनो सुनो सुनो, गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं सबको हमारे हवाले किया जाए। हे भगवान, ये पुलिस वाले बुढ़ा बुड्ढे को क्यों अपने हवाले करने के लिए कह रहे हैं? चुल्लू भैया चलो देखे तो ये पुलिस वाले क्यों बुला रहे हैं? अरे दौरानी छोड़िए, बर्तन वर्तन, चलिए कहीं छुप जाइए, पता नहीं क्यों पुलिस ढूंढ रही है हम सबको। कोई है घर में? कहाँ गए सब लोग? बहू बताना मत, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, कह देना हमारे सास ससुर तो शादी पहले ही टपक गए। हाँ साहब। अरे मैडम जी, घर में कोई बुजुर्ग है? सास ससुर मम्मी पापा? नहीं नहीं साहब, वो सब तुम्हारी शादी से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए।
वैसे साहब क्या गुनाह किया था मेरे सास ससुर ने? अरे नहीं नहीं मैडम जी, कोई गुनाह नहीं किए थे। वो ठंड बढ़ने की वजह से हमारी टीम सभी बुजुर्गों को कंबल दान कर रही है। कल मुहिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जीते जी मार दे रही हैं। लाइए साहब दीजिए, बहुत ठंड लगती है। नहीं नहीं समदन जी, ऐसी बात नहीं है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ और क्या समदन जी? समदन जी बहुत हो गया चाय नाश्ता, अब बिटिया को ले आइए। जी समदन जी। मम्मी बहुत अच्छा परिवार लग रहा है, बहुत लड़की सुंदर हो और कोई कमी नहीं है। अरे बेटा चिंता मत कर, जब माँ सुंदर है तो बेटी भी सुंदर होगी। बहू मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर इन सबको पता चल गया इसके बारे में तो 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। मम्मी जी कल शाम से ननद जी को खाना नहीं दिया, शायद कोई दिक्कत ना हो। बेटा चल, लड़के वाले बुला रहे हैं। हाँ मम्मी चलिए, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा संभाल के रखना, नहीं तो नाक ही कट जाएगी। मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं सुबह से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कंट्रोल में है। बेटा खिला दे सबको पान। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ